रविवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने सर्वे चौक स्थित ऑडिटोरियम में विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय काम करने वाले युवाओं को यूथ आइकन अवार्ड से नवाजा। आपको बता दें कि यूथ आइकन अवार्ड के अध्यक्ष डॉक्टर महेश कुडियाल, संरक्षक पद्मश्री डॉक्टर राजीव जैन, अध्यक्ष दिनेश बर्थवाल, उत्तराखंड चैप्टर और संस्थापक मुख्य संपादक शशि भूषण मैथानी की संस्था यूथ आइकन द्वारा प्रत्येक वर्ष विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाता है। यूथ आइकन अवार्ड संस्थापक शशि भूषण मैथानी ने कहा कि यूथ आइकन का हमेशा से मकसद रहा है कि जो युवाओं के आदर्श है, जो विलक्षण प्रतिभाएं हैं, उनको एक मंच पर लाना है। यूथ आइकन का हमेशा से मकसद ये रहा है कि जो युवाओं के लिए आदर्श लोग हैं, जो एक सोशल लीडर अगर मैं कहूँ, उन लोगों को एक इस मंच तक लाया जाना। और इस समय उत्तराखंड में ये जो आयोजन शुरू हुआ था, मैं उत्तर प्रदेश के समय की बात करूँ, 92 में मैंने शुरू किया था, तब कला प्रदर्शन प्रतिभा दर्शन नाम से था। आज की डेट में 2008 से ये यूथ आइकन के नाम से हुआ, KPPD चलता है साथ में, 5 राज्यों में इसका विस्तार है। और मकसद यही है कि जो अपने अपने क्षेत्रों में खास काम कर रहे हैं, विलक्षण प्रतिभाएं हैं, अपनी जिजीविका, अपनी जीवटता के मार्फत से जिन्होंने जीवन में अपने संघर्षों को पार करते हुए, बाधाओं से विचलित न होते हुए अपने एक जीत हासिल की है, ऐसे लोगों को इस मंच पर लाया जाना है। आपने जैसे आज देखा कि योगिता रघुवंशी 25 लाख किलोमीटर ट्रक चला चुकी हैं 17 वर्षों में और पेशे से वकील हैं, लेकिन उन्होंने कितना संघर्ष किया, अपनी बेटी को इंजीनियर बना दिया, बेटे को MBA करा दिया, विदेश पढ़ा रही हैं। सुनील वशिष्ठ दिल्ली से है, उनकी कहानी आपको बताई कि एक डिलीवरी बॉय कैसे करोड़ों का टर्नओवर का मालिक हो गया। इसी तरह से आपने तमाम इसमें खबरें देखी, श्याम चौरसिया हैं, ये तो अलग अलग प्रांत से हैं, खान सराय हैं बिहार, पटना से, उत्तराखंड से तमाम प्रतिभाएँ आपने देखी। आज टोटल हमें 22 प्रतिभाओं को जो सम्मानित किया गया, सब अपने अपने क्षेत्र में विलक्षण हैं। कोई कला, शिक्षा, साहित्य, संस्कृति, संरक्षण और समाज सेवा से लेकर के। तो यही मकसद है कि हम अच्छा करें और अच्छा मैसेज दें। यूथ आइकन का मकसद ही ये है कि अच्छा देखो और अच्छा करवाओ। तो ये प्रेरित 5 ऑलरेडी है, अभी गुजरात में इसको करके आए, दिल्ली में किया है, लखनऊ में किया है, अब छत्तीसगढ़ का प्लान है। तो आने वाले समय में कि मैं रहूं न रहूं, ये विचार रहे। आपने जैसे मैंने बताया कि मैं 92 में कितना छोटा था, 16-17 साल का मैं खुद था, तब से ये आरंभ है ये। तो तब से वो सोच एक बच्चे की सोच थी, आज तो मैं अब बुजुर्ग वाली अवस्था में आ गया, बाल सफ़ेद हो गए हैं। तो आप ही लगाए कि इतने लंबे वर्षों से समय से जो चला आ रहा है, तो उसके पीछे सोच कहीं ना कहीं है। आज अगर ये सोच अभी पनपी होती मेरी, या 40 साल के बाद, 30 साल के बाद, तो उसमें ये लगता है कि यार इसने अपने प्रोफेशनल काम के लिए, कोई काम के धंधे के लिए काम किया है। ये वो नहीं, एक सोच है, स्वच्छ निर्मल विचार है, एक बच्चे के मन से उपजा था 1992 में। तो वो बच्चा मैं ही था, लेकिन मैं स्वयं की तारीफ़ नहीं करूँगा, लेकिन मैं उस बच्चे की ज़रूर तारीफ़ करूँगा जिसको उस समय दीन दुनिया की कोई खबर नहीं थी, उस समय TV नहीं था, उसमें मोबाइल नहीं था, फ़ोन नहीं था, तब उसने ये सोच बनाई थी। और आज आपके सामने वो कितना बड़े रूप में है, 5 राज्यों में इस समय हिंदुस्तान में ही चल रहा है, तो आपने देख भी लिया है। मेन पर्पज़ जो हमारा ये अवार्ड देने का है, हम इसे 10 साल से करीब चला रहे हैं। तो पर्पज़ जो है वो ये है कि जो जिनको हम सम्मान दे रहे हैं, यूथ उनमें अपनी छवि देखें और उन जैसा बनने की कोशिश करें। पर्पज़ मेनली सम्मान का हमारा यही है कि जो भी यूथ जनरेशन है हमारी, वो उनके जैसा बनने की कोशिश करें। यूथ आइकन का मतलब यूथ को सम्मान देना नहीं है, उनको सम्मान देना है जिनको में यूथ अपना आदर्श ढूंढते हैं। तो वो पर्पज़ था। और आज जिन लोगों को सम्मान दिया गया है, और इससे पहले भी हमने जितनी बार भी दिया है, तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिन लोगों ने अच्छे काम किए हैं और यंग जनरेशन उनका अपना आदर्श मानती है, उनको उससे उत्साहवर्धन होता है, प्रेरणा मिलती है काम करने की। आपको बता दें कि उत्तराखंड सहित पूरे देश की कई हस्तियां यहां पहुंची थी, जिन्हें इस अवार्ड से नवाजा गया। भरतू की बुआरी को कितने लोग जानते हैं? हाथ उठाइएगा। भरतू की बुआरी उत्तराखंड में बड़ी प्रसिद्ध है। ये भरतू की बुआरी ऐसी एक काल्पनिक पात्र है सर, कि पूरे उत्तराखंड में भरतू की बुआरी के जनक ही आप हैं, नवल खाली जी। और इन्होंने एक पात्र ऐसा बनाया, पिछले कई वर्षों से लोग संशय में हैं कि भरतू की बुआरी से मिलना, लेकिन मिल नहीं पाएंगे क्योंकि वो भरतू की बुआरी इनकी कलम के अंदर है। तो आपका स्वागत इस मंच पे, आप बहुत क्रिएटिव रचनाकार हैं, आपका स्वागत है। देखिए, डेफिनेटली ये जो हम लोगों ने जो यूथ आइकॉन अवार्ड हम देते हैं, ये आपने देखा होगा कि इसमें जो लोग हम चुन के लाते हैं उनका हमसे कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। हमें ये भी नहीं पता कि वो लोग कौन हैं,
लेकिन उनके नाम को और जब उनके काम को हम लोग देखते हैं, चाहे डिजिटल मीडिया के थ्रू है या समाचार पत्रों के माध्यम से हम देखते हैं, तो हमें लगता है कि डेफिनेटली ये डिज़र्व करते हैं, इनको ये अवार्ड देना चाहिए। और आपने देखा होगा कि इस अवार्ड में लोकल लोग कम हैं, लेकिन बाहर से विभिन्न प्रदेशों से, चाहे मध्य प्रदेश है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, कैलकाटा है, हर जगह से लोग इसमें चुने गए। और ये इंस्पिरेशन है जो हमारे जो प्रदेश के जो लोग देखते हैं इसमें, उनके लिए एक इंस्पिरेशन होता है कि हम भी कोई ऐसा काम करें जिससे कि हमारे काम को जो समाज है उसको अप्रिशिएट करे और वो भी समाज के लिए, समाज में अपना कुछ योगदान दे सके। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देश भर की प्रतिभाओं को सम्मानित करते हुए मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। जिस व्यक्ति के अंदर कुछ कर गुजरने की ललक हो, उसके लिए कोई काम असंभव नहीं हो सकता। व्यक्ति ताकतवर हो सकता है, लेकिन इच्छा शक्ति कमजोर हो तो वह चल नहीं सकता। आपके कार्यक्रम में आकर मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि वास्तव में अगर व्यक्ति के अंदर कुछ कर गुजरने की वो ललक हो या कोई संकल्प ले लिया हो, तो कोई भी काम असंभव नहीं होता है। जैसा आपने बताया उनके बारे में कि वो जीत में से ही जीपी पलट गई, और मैं ऐसा मानता हूं कि व्यक्ति जो है ताकतवर हो सकता है, लेकिन अगर उसकी इच्छा शक्ति कमजोर है तो चल नहीं सकता है। और ऐसा ही मैं साथ में एक चीज और मानता हूं कि दवाइयों से व्यक्ति ठीक हो सकता है, क्योंकि डॉक्टर कहते हैं यहाँ पर, लेकिन दुआओं का भी बहुत असर होता है। इतना शानदार काम आप लोगों ने किया है, मैं सभी को अपनी तरफ से बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि भविष्य में भी आप राष्ट्र राज्य के निर्माण में अपना योगदान देते रहेंगे, क्योंकि आप सब लोगों से निश्चित रूप से देखिए, ये जो प्रोत्साहन यहाँ पर, ये सम्मान आज आप सबका हुआ है, ये सम्मान केवल आपका नहीं है, ये सम्मान उस पूरी सोसाइटी का है जो आपसे जुड़ी हुई है। और आपका सम्मान, आपका प्रोत्साहन आपको सच में एक नई ऊर्जा के साथ और नई शक्ति के साथ और दुगने जोश के साथ काम करने के लिए भी सम्मान है। मैं समझता हूँ कि और अच्छा काम करें। जैसे आप लोग देखते होंगे कि हमारे सभी जो राष्ट्रीय हमारे लीडर हैं वो यहाँ आते हैं, तो हर बार वो मेरी पीठ ठोकर जाते हैं। हालांकि मुझे कम ही समय हुआ है, तो मुझसे उसके बाद हमारे पत्रकार बंधु सब पूछते हैं कि अब कैसा लग रहा है, आप प्रधानमंत्री जी ने कहा, आज आपको होम मिनिस्टर ने कहा, आज आपको डिफेंस मिनिस्टर ने कहा। तो मैं हर बार उनसे कहता हूँ कि जितनी बार भी वो मेरी को शाबाशी देते हैं या मेरे काम में कहीं ना कहीं कहते हैं कि अच्छा करा, तो मुझे लगता है कि मुझे मेरी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।